हेलो दोस्तों, ये हमारा अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादा भय होता है। आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का यूज कैसे होता है। जैसे कि ये कोई मीनार है, ये कोई बिल्डिंग है और कोई लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस बिल्डिंग पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, लेकिन लड़का चाहता है कि हम उस दीवार की लंबाई ज्ञात कर लें। हम इस दीवार की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के लिए इस दीवार को बिना नापे इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए। लड़के को सिर्फ दीवार से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, और लड़का यहाँ से इस दीवार के सिरे पर जो भी कोण बना है, इस कोण की मदद से और इस लंबाई की मदद से हम बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से अनुप्रयोग हैं त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है, जैसे कि यहाँ पर एक यह कोण होता है, ये कोण होता है 90 डिग्री का। जैसे हम समकोण त्रिभुज होते हैं, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। यह जैसे अधिक कोण समबाहु त्रिभुज, अधिक आदि त्रिभुजों पर लागू नहीं होती है। यह सिर्फ आपको क्या बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये सिर्फ कोण 90 डिग्री का होना चाहिए त्रिकोणमिति में। और क्या होता है ये बेसिकली, ये दो भुजाओं का अनुपात हो जाए। जैसे हम जानते हैं इस भुजा को कहते हैं कर्ण। जिस भुजा पर दो कोण होते हैं उस भुजा को हम आधार बोलते हैं। ये हो गया आधार। और जो आपने कोण बनाया उस कोण के सामने वाली भुजा, जैसे कि ये भुजा हो गई, इसे बोलते हैं हम लंब। ये हो गई लंब। आपको ये भुजा जो 90 डिग्री के सामने होती है वो भुजा हुई कर्ण। जिस भुजा पर दो कोण हो, जैसे कि ये त्रिभुज है। अब इस भुजा पर ये तो 90 डिग्री का कोण होगा ही, और एक ये कोण है। तो जिस भुजा पर दो कोण है वो भुजा होती है आधार। ये भुजा हो गई आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हुई कर्ण। कर्ण और जो जो बची कुची लाइन है वो हो गई लंब। ये हो गई लंब, इसमें ये लंब है, इसमें ये लंब है। अब जैसे कि ये होता है, सिंपली याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये याद करना है। ये होता है लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। जैसे कि अब साइन, अब होता है साइन थीटा होता है। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब, ये होता है लंब का अनुपात अपॉन कर्ण का अनुपात, यानी कि के। साइन थीटा क्या होता है, लंब का अनुपात अपॉन कर्ण का अनुपात। जैसे कि ये भुजा दी है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा है। तो लंब यानी कि ये लंबाई दी है, इस भुजा का अनुपात। जैसे कि ये कोई भुजा दी हुई है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इत्यादि भुजा दी हुई है, इसका मान दिया है। ये हो गई लंब और कर्ण। ये लंब कर्ण रखना है आपको, कर्ण इसका अनुपात रखना है। ये आगे होता है कोस थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार। और कोट थीटा यहाँ से ये होता है आधार बट्टे लंब। यहाँ से वो ये होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमें इधर की साइड में चलना है। ये होता है साइन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यूँ साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। आपको सिर्फ यही त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। इन्हीं छह इन्हीं छह इन्हीं छह त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हमारी त्रिकोणमिति इन्हीं छह त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हमारी त्रिकोणमिति पूरी की पूरी टिकी हुई है। आपको दोबारा से देखते हैं। आपको साइन थीटा, हमें कभी भी साइन थीटा याद करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लंब दिया, लंब और कर्ण दिया है हमें। जैसे कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी होंगी। ये भुजा दी होगी, चाहे लंब दिया होगा चाहे कर्ण दिया होगा, तो हमें आधार पूछ लेगा। आधार दिया होगा कर्ण दिया होगा तो हमें लंब पूछ लेगा। हमें तीन तीन में से हमें दो भुजाएं दी होंगी। या फिर हमें एक दूसरा तरीका क्या होता है, हमें एक भुजा दी गई होगी और यहाँ थीटा दिया हो गया होगा। ये दो तरीके हैं, या तो हमें दो भुजा देगा, या फिर एक कोण और एक भुजा देगा। ये हमारा अगला सवाल दिया है। इसमें क्या दिया हमें, टेन थीटा की वैल्यू दी है 4/3, तो हमें कोण थीटा, ये यहाँ पर थीटा, थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं।
जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, हम देखते हैं सिंपली सवाल को हल करने के हम पहले लिख लेंगे लाल बट्टे कक्का। यदि आपको ये शुरुआत में याद नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा क्या है, यहाँ से टेन थीटा है लंब बट्टे आधा। और आपको दिया क्या है, 4 दिया है और 3 दिया है, यानी कि लंब तो 4 है और आधार है 3। अब हम त्रिभुज बनाकर देखते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें हम ये मान लिया हमने थीटा दी, थीटा मान लिया। आधार हमने बोला तो पहले आपको आधार देखना है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। आधार आधार हो गया, ये हो गया 3। और लंब दिया है 4, तो लंब 4 दिया है। अब हमें क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। जैसे कि इससे हमें टेन थीटा दिया है तो हमें साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कोट और कोसेक, ये सभी ज्ञात करनी है। इन सभी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, जैसे साइन थीटा है ये, हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब तो हमें दिया है 4, लंब की जगह तो हम रख देंगे 4, लेकिन कर्ण कहाँ से लाएं, हम कर्ण, अब हमें यहाँ से कर्ण ज्ञात करना है। ये वाली भुजा, ये कर्ण, वो हमें कर्ण ज्ञात करनी है। इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये कर्ण ज्ञात करने की ये प्रमेय होती है। इसमें क्या होता है कि ये बड़ी वाली भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये हो गया कर्ण, ये बड़ी वाली भुजा हो गई, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने कर्ण मान लिया के। अब इसे सिंपली इस सूत्र में रखते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधान प्रमेय या चित्ती प्रमेय भी कहते हैं। अब हमें के याद करना है, तो यहाँ से हो जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा, लंब लंब दिया 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार आधार यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का वर्ग होता है 16, प्लस 3 का वर्ग 9, ये 25 हो जाएगा यहाँ से। के स्क्वायर 25 है, तो यहाँ से के की वैल्यू करनी आ जाएगी, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटकर, तो के का मान आ गया 5, यानी कि हमारा कर्ण का मान 5 आ चुका है, यानी कि के बराबर है 5। अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास लंब दिया है, लंब दिया है 4, आधा दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। अब इससे लाल बट्टे कक्का से हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है यहाँ से यूँ चले लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा के लंब क्या है, लंब है 4 और कर्ण का मान है 5। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया 4/5। इसी प्रकार यहाँ से हम कोस थीटा करते हैं। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार आधार कितना है 3 और कर्ण क्या है, कर्ण है 5। तो ये हो गया कोस थीटा हो गया हमारा, ये साइन थीटा हो गया। टेन थीटा हमें दिया था, टेन थीटा हमें 4/3 दिया था। और यहाँ से क्या करना है, अभी हमें कोट थीटा ज्ञात करना है। कोट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, आधार क्या होता है 3 और लंब क्या होता है 4। ये हमारा कोट थीटा हो गया। ये अब हमारा अगला सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे आधार। यहाँ से देखो सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या है 5 है हमारा, कर्ण आधार क्या है 3 है। तो ये हमारा सेक थीटा भी हो गया। और ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, इधर से उल्टा चलो, कर्ण बट्टे लंब। कोसेक थीटा है हमारा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या हमारा 5 दिया है, लंब कितना है 4। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए।